हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या वर्किंग रहेगा। तो अब यहाँ आज हम लोग देखते हैं DML स्टेटमेंट। DML स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। DML स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए मैं। सर मैप रह गया है ना? हाँ मैप रह गया। मैप एक्चुअली में थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, तो संडे के दिन कवर करेंगे, सैटरडे के दिन कवर करेंगे। ओके, देखिए पता है मुझे मैप रह गया आपका। मैप को मेरे को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पढ़ाना है, क्योंकि आजकल क्या होता है इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा गया है मैप, और ट्रिगर में बहुत यूज़ होता है। तो उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊँगा, तो उसको थोड़ा लिस्ट और सेट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में उसको लेता हूँ। तो देखिए DML स्टेटमेंट, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोला जाता है इसको। ओके, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, उसमें हम लोग 5 ऑपरेशन कर सकते हैं। इंसर्ट, सेकंड, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अपडेट, थर्ड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपसर्ट। अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, तो यस। किसी को तो प्रॉब्लम है क्या? डिलीट, नो एंड सर। डाटा लोडर जैसा है। बस बस क्या है, वही कंसेप्ट है। यहाँ पे अपना बिलाल खान आ रहा है क्या? बिलाल खान, बिलाल खान, फिफ्थ, यहाँ पे अनडिलीट। यहाँ पे देखिए तो DML स्टेटमेंट क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन ऑफ दैट DML स्टेटमेंट आए हम लोग अभी बताते हैं आपको क्या रहेगा। तो ओके, DML स्टेटमेंट जो रहेगा आपका, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, अब ये क्या करता है, तो बेसिकली देयर आर 4 ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट एंड अनडिलीट। ये 5 ऑपरेशंस करता है। तो 5 ऑपरेशंस के लिए उसके पास 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक इंसर्ट नाम ऑपरेशन के लिए इंसर्ट करता है, अपडेशन के लिए अपडेट नाम का ऑपरेशन है, अपसर्ट डिलीट के लिए डिलीट है, और अनडिलीट के लिए अनडिलीट। मैंने पढ़ाया था अनडिलीट, याद है क्या आपको? याद आता होगा तो अपन ने कोई भी एक आधी कोई भी इमेज देखिए यहाँ पे, ये मैं कुछ इमेज है, वेट अ मिनट, ये देखते हैं, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और को डिलीट कर देता हूँ, तो ये डेटा डायरेक्ट डिलीट होता है क्या? नहीं, वो कहाँ पे चला जाता है? रिसाइकल बीम के अंदर जाता है। याद है क्या आपको? ये रिसाइकल बीम के अंदर जाता है, और रिसाइकल बीम के अंदर जाने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं यार गलती हो गई, ये तो डेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रहना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस पूछते हैं, देखो रिस्टोर बोलता है। तो रिस्टोर मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप से आया हुआ रिकॉर्ड वापस डेस्कटॉप पे चला जाता है। तो उसको ही सेलफोर्स में हम लोग अनडिलीट ऑपरेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये अपन जाते हैं हम लोग ऑपरेशन करते हैं हम लोग। चलो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट और अनडिलीट। तो अभी अपन देखते हैं ऑपरेशन, DML ऑपरेशंस क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। अभी एग्जैक्टली वर्क क्या करता है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेम ऑपरेशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं हम लोग। स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाने के बाद न्यू पे जाते हैं हम लोग, बनाएंगे एज बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं पार्थ गिरे, पार्थ, उसके बाद जी, उसके बाद गिरे, GIRHE। ओके, गिरे अपन दे देंगे यहाँ पे, और इतना ही देते हैं हम लोग। इसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं 123450। ओके, बाकी डेट ऑफ बर्थ छोड़ देते हैं हम लोग, ले लेंगे अपन, लेना है तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे हम लोग, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। देखो जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया तो 81 नाम का रिकॉर्ड बन गया आपका। देखिए आप दिख रहा है आपका 81 नाम का रिकॉर्ड। इसको ऑल कर देंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिकॉर्ड। देखिए ये नीचे जाना पड़ेगा आपको, 81 नाम का रिकॉर्ड आ जाएगा। देखो पार्थ जी गिरे, यस और नो?
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिन में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड, किसका, स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड अपन ने क्या किया भाई साहब, इंसर्ट किया ना हमने। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. हाँ यस। अभी ये काम हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू करेंगे। अब सर हमारे पास तो एडमिन में दी हुई फैसिलिटी है, तो व्हाई शुड आई यूज कोडिंग, व्हाई शुड आई, बिलाल खान वेरी नाइस, तो व्हाई शुड आई यूज द एडमिन में तो मैंने मुझे दिया हुआ, एडमिन में तो मुझे ऑथोरिटी दी हुई है, ओके, तो व्हाई शुड यू यूज अ डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट में अब समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट एडमिन जो है आपका वो डिक्लेरेटिव पार्ट है। डिक्लेरेटिव का मतलब आपके मम्मी ने आपको जो खाना दिया वही आपको खाना पड़ेगा। नमक कम होगा, तेल ज़्यादा होगा, कैसे होगा ऐसा रहता नहीं है, वही खाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। दोज रूल्स आर अवेलेबल इन द एडमिन पोर्शन, उसी लेवल पे आपको वर्क करना पड़ता है। लेकिन मम्मी गांव चली गई तो आप अपने तरीके से जो चाहिए वो खाना बना सकते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन खाना, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोग अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं, अपने तरीके से जैसे लगता है वैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एडमिन डेवलपमेंट पोर्शन, मतलब कस्टमाइजेशन बोलते हैं हम लोग। डिक्लेरेटिव और कस्टमाइजेशन में फ़र्क आ गया। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, एडमिन ने जो दिया हुआ वही रूल करेंगे, ये देखो ये न्यू पे करेंगे और न्यू पे अपन जो लिखेंगे वही वैसी, कुछ एक्स्ट्रा करना है तो नहीं कर सकते हम लोग एडमिन में। डेवलपमेंट में हम लोग जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो स्टूडेंट डिटेल अभी अकाउंट करते हैं हम लोग, ये देखो अकाउंट नाम का रिकॉर्ड है आपका, अकाउंट नाम के रिकॉर्ड में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं हम लोग और न्यू पे अपन दे देते हैं यहाँ पे, ओके, प्रगति, यहाँ पे सरनेम है XYZ, ओके। अकाउंट नंबर दे देते हैं हम लोग, इसका रेटिंग दे देते हैं वार्म, ओके। इसको अपन ओनरशिप दे देते हैं पब्लिक, इंडस्ट्री दे देते हैं बैंकिंग, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, टाइप देते हैं प्रोस्पेक्ट, ओके, ये दे देंगे, इसके कंपनी ये दे देंगे हम लोग, CLA दे देंगे गोल्ड, ध्यान दो गोल्ड, ओके, और इसको अपन सेव कर देंगे। अब यह ऑपरेशन मुझे क्या करना है, यह सेम ऑपरेशन मुझे आज आपको वही काम करना। आज बहुत ज़्यादा असाइनमेंट मिलेंगे आप लोगों को, तो आज मुझे क्या करना है, यही काम करना है। क्लियर हो गया आपको? अभी अपन किसके थ्रू करेंगे ये हम लोग काम, हम लोग ये करेंगे DML स्टेटमेंट के थ्रू। अभी DML स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे मतलब कोडिंग के थ्रू करेंगे। हम लोग कोडिंग में जाएंगे तो कोडिंग कहाँ से जाते हैं हम लोग, सेटअप और डेवलपर कंसोल में जाते हैं। जब भी अपन डेवलपर कंसोल में जाते हैं तो बहुत जनों को मैंने सेटिंग बता के रखी थी, नहीं की होंगी तो जाइए यहाँ पे सेटिंग में जाइए आप लोग। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे आप लोग, एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस यूज़र डिटेल में जाएंगे, नीचे जाएंगे हम लोग, ये डेवलपमेंट मोड को इसको क्लिक करके रखना। किसी ने नहीं किया होगा तो मैं वापस बताता हूँ। ये देखिए डेवलपमेंट मोड, इसको क्लिक करना ज़रूरी है। ये क्लिक करो आप लोग तो अच्छा रहेगा आपको। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तकलीफ देती है इन फ्यूचर, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, एनी डाउट? चलिए पुलिस को जाते हैं, वापस चले जाते हैं हम लोग, ओके। बता रहा हूँ ये सेटिंग्स कभी कभी रहती है तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके, जानिए। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे अकाउंट के ऊपर। अभी मुझे क्या करना है, सेम ऑपरेशन करना है, ओके। तो हम लोग कैसे करते हैं तो देखो, हम लोग डेवलपर कंसोल में जाते हैं, हम लोग चले गए पहले से डेवलपर कंसोल के अंदर। वेट मिनट, इसको मैं थोड़ा कचरा निकाल लेता हूँ यार। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट क्लास में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे लिसन में लिस्ट की प्रैक्टिस हो गई क्या? सॉरी वीडियोस नहीं मिला बहुत जगह को, ओके। चलो अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। अभी मुझे क्या किया था मैंने, अभी ध्यान दो, हमने क्या किया था,
हमने एक अकाउंट बनाया था, याद है क्या अकाउंट बनाया था हम लोगों ने? सेम काम कर रहा हूँ मैं अभी, एक अकाउंट बनाएंगे, चलो ये पेज ओपन करेंगे, इसमें डेटा डालेंगे ना हम लोग, ओके। तो वो अभी मैं डेवलपमेंट में करता हूँ। चलो ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट में यहाँ पे अपन जाते हैं अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। अब इसका मतलब बताता हूँ, को रिलेटेड करता हूँ। तो अकाउंट ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, ये अकाउंट नाम का पा रहा है, उधर ऑब्जेक्ट है, याद है क्या? दिख रहा है आपको? ये एक ही बार पढ़ाऊंगा रे मैं, 10 बार नहीं पढ़ाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट है, इज इट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी मुझे एडमिन के थ्रू ऐसा न्यू करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये ओपन कर दिया ना, वैसे हमको भी डेवलपमेंट में करना है। तो डेवलपमेंट में क्या करूँगा, अकाउंट, वो मतलब सेल्फोर्स का जो अकाउंट है ना वो था, क्लियर हो गया? हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। सेल्फोर्स में कभी भी ये इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ACC को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है भाई? ये ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको? और हम लोग और हम लोग इसमें अपन ये अकाउंट का ये इंस्टेंट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का ये इंस्टेंट है, ये बनाएंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे अकाउंट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे अपन डाल देते हैं निखिल, ये डाल देते हैं। क्लियर हो गया आपको? निखिल खेकाड़े, ओके, ये खेकाड़े, निखिल खेकाड़े नाम डाल दे, अकाउंट नेम डालते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? अब ऐसा ही नाम मुझे किसके थ्रू डालना है? डेवलपमेंट के थ्रू डालना है। क्लियर हो गया आपको? तो कैसे लिखेंगे? अनुराधा के यहाँ पे बैठी हुई ACC डॉट लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट है ना, तो इसका ACC डॉट। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, इसको वापस से क्लिक कर देता हूँ, डुप्लीकेट में चला जाता हूँ। ध्यान दीजिए, इतना टाइम ले रहा हूँ, आपको आना चाहिए यहाँ पे, ओके, इसलिए ले रहा हूँ मैं टाइम। हम लोग इसको बंद कर देते हैं, सेटिंग में जाते हैं हम लोग, अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और अकाउंट के अंदर जाते हैं। ध्यान दो, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या रहता था। अकाउंट के अंदर जाएंगे और एक्जेक्टली यूज़ बताएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर को क्लिक करेंगे, और ये अकाउंट रहेगा। नहीं चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखना, ऐसा आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो अकाउंट। और मैं आज बहुत प्रैक्टिस दूंगा आपको। अब अभी आपका हो गया, वो जो था ना आपका टाइम चला गया। अभी अपने को काम करना है रोज। ये फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, और फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद देखो अकाउंट नेम, ये फील्ड नेम मतलब क्या होता है? अकाउंट नेम। ये होता है आपका ये वाला ऊपर दिख रहा है अकाउंट नेम, ये रहता है। तो ये डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, लेकिन मुझे अभी कोडिंग के साथ काम करना है, तो कोडिंग के लिए ये वाला चाहिए, ये वाले चाहिए, ये वाले। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये डिस्प्ले करने के लिए, ये मतलब ये वाले रहते हैं, ये ऊपर के नाम देते हैं। लेकिन अभी इसके बाद मुझे किसके लिए चाहिए? यहाँ पे मुझे ऑपरेशन करना है, कोडिंग के लिए अपन फील्ड नेम लेते हैं। तो यहाँ अकाउंट नेम किसका है? यहाँ पे है, दिख रहा है। लेकिन मुझे अभी काम करना है किसके थ्रू? कोडिंग के थ्रू। मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए। समझ में आया क्या? इसको क्लिक करेंगे। अभी इसको कैसे कॉपी करेंगे? बहुत लोग ऐसे कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं करना। इसके बीच में लेके जाने का, ये देखो ऐसा है, इसके बीच में कर्सर लेके जाना, डबल क्लिक करने का, कंट्रोल C, ये उठाएंगे हम लोग और वो लेके आएंगे यहाँ पे कंट्रोल V। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपन नाम दे देंगे सिंगल कोट के अंदर। अपन दे देते हैं पार्थ नहीं देते हम लोग, अभी अपन दे देते हैं एक नाम। हम लोग यहाँ पे देते हैं निखिल खेकाड़े, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपेक्स, मतलब अपेक्स के थ्रू आया करके देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यस और नो? समझ में आ गया आपको? यहाँ पे चलो हो गया। अभी मैं देखो इतना स्लो वे से लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे अपन ने यहाँ पे निखिल खेकाड़े दिया, सिर्फ इतना ही दिया, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो सेव कर दिया मैंने। जैसे मैं सेव कर दूंगा, यहाँ पे पहले एक ही नाम लेके जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं हम लोग, अकाउंट में जाते हैं, देखो निखिल खेकाड़े आ गया क्या? ओके, अब यही काम अपन डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे। तो डेवलपमेंट में अपन जब करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ध्यान दीजिएगा, उस वक्त हम लोग DML स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो DML स्टेटमेंट क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, DML स्टेटमेंट क्या करता है? अभी देखो क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझा के देता हूँ। ये सेल्फोर्स सर्वर है आपका, ये आपका सेल्फोर्स सर्वर है। और यहाँ पे आपका रिकॉर्ड पूरा स्टोर हो रहा है।
ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है ना आपको, ये देखो ध्यान दीजिए, ये पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है ना, ये अकाउंट का, ये सब रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर्ड है आपका, कहाँ पे स्टोर्ड है, सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर है। अजय सर समझ में आ रहा है आपको, ये सेल्फोर्स स्टोर के अंदर स्टोर है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो तरीके से डेटा एडमिट करता हूँ। तो एक अपन किसके थ्रू करेंगे, एडमिन के थ्रू। अभी नहीं किया था क्या, अकाउंट के ऊपर गए थे, बाद में न्यू के अंदर गए थे, तो अपन एडमिन के थ्रू रिकॉर्ड, अकाउंट का ये जो रिकॉर्ड है ना, अकाउंट का रिकॉर्ड अभी बनाया था अपन ने, याद है क्या, वो रिकॉर्ड अपन ने एडमिट किया था। इतने स्लो वे से अभी अगले बार से इतना नहीं पढ़ाएंगे। अभी अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर अपन ने एक फर्स्ट नेम ऐड किया था, याद है क्या, जिसका नाम था अकाउंट नेम, अकाउंट नेम याद होता होगा तो। और अपन ने उसके, हाँ अकाउंट लेबल था, वो अकाउंट नेम था, ये फील्ड थी ना, और यहाँ पे अपन ने उसको सेव करके दिया था, याद आता होगा तो। अभी अपन वही किए अपन ने, SAVE। तो ये जैसे ही सेव करेंगे तो वैसे ही ये रिकॉर्ड क्या होगा आपका सेल्फोर्स में जाके, ये रिकॉर्ड में स्टोर हो गया। पढ़ाया था ना मैंने अभी, ये रिकॉर्ड दिख रहा भी था वो, है ना। यस सर। यस। अभी अपन वही काम क्या करेंगे, अभी अपन वही काम क्या करेंगे, एपेक्स कोड के थ्रू करेंगे। समझ में आ रहा है, अपन एपेक्स कोड के थ्रू करेंगे, मतलब सेल्फोर्स के डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे। सेल्फोर्स डेवलपमेंट, इसी को हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, सेल्फोर्स डेवलपमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एपेक्स कोड। एपेक्स सेल्फोर्स की खुद की एक लैंग्वेज होती है, एंड दैट लैंग्वेज नेम इज कॉल्ड एज एपेक्स लैंग्वेज। क्लियर हो गया आपको। अभी बहुत काम रहेगा आपको इसके अंदर, वही बनाना, ये सेम काम अपने को वहीं पे बनाना है। क्लियर हो गया आपको। और वो डेटा अभी अपन क्या करेंगे, इसके थ्रू यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, DML ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो DML ऑपरेशन जो रहता है ना, वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे DML ऑपरेशन, DML स्टेटमेंट, क्लियर हो गया आपको। DML स्टेटमेंट अपन यूज़ करते हैं। तो ये DML स्टेटमेंट अब समझ में आ गया आपको। जो सेव बटन दबा रहते हैं ना, सेव बटन याद है क्या, तो इंटरनली DML ऑपरेशन ही होता है। समझ में आ रहा है, वो सेल्फोर्स ने अंदर लिखा हुआ है कहीं तो, अपन सेव लगाते हैं, अपने को लगता है वो डाटा जा रहा है, वो एक्चुअली अपन ये जो कोड लिखते हैं ना, ऐसा ही कोड लिखा है सेल्फोर्स ने कहीं तो भी। समझ में आ रहा है क्या आपको, ये कोड के थ्रू जाता है। अभी अपन क्या करेंगे, ये वाला कोड, मतलब ये वाला कोड बनाएंगे, वो ये वाला कोड मतलब आपका ये कोड रहेगा आपका। और DML स्टेटमेंट क्या करता है, वो कोड से डेटा सेल्फोर्स के अंदर लेके जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ। बोलेंगे ना तो अच्छा लगेगा मेरे को। ओके, इंसर्ट कैसे, ऐसे 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 क्या बोलते हैं, जाने दो, बोलेंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको आ रहा। तो इंसर्ट ACC, ये A कैपिटल है, इसे ACC देख रहे हैं, क्लियर हो गया, सेमीकोलन। तो क्या होगा, एक अकाउंट बनाया अपन ने, उस अकाउंट के अंदर, अकाउंट के नेम के अंदर निखिल खेकड़े एपेक्स करके डाला हुआ, और इंसर्ट ACC करेंगे। तो इंसर्ट ACC करेंगे, ये डायग्राम में ये डेटा आपका यहाँ से, ये डायग्राम में आपका रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो DML स्टेटमेंट क्या करता है, क्लियर हो गया आपको। अब इसको से एग्जीक्यूट करते हैं, देखो मैं, और एक यहाँ पे अपन इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं, सिस्टम डॉट डिबग। क्यों देता हूँ मैं, मतलब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट। ओके, चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए ये वहाँ पे चला जाएगा, वेरी गुड, चला गया। तो देखो आप लोग यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे ये सेंटेंस आ गया ना, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट, मतलब इसके पहले का इंसर्ट। तो इंसर्ट क्या करता है, आप देखो यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे दिख रहा है निखिल खेकड़े XYZ। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर? अभी अपन क्या करेंगे, वापस से बताता हूँ। मैं थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाता हूँ, चलेगा आपको। अभी मुझे क्या करना है, इसका अकाउंट नेम लेता है, हम लोग अकाउंट नेम लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा। सर जैसे अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, तो जो ACC जो इंस्टेंट हमने बनाया है, तो वो सेल्सफोर्स डिफाइन है या फिर यूजर डिफाइन कर सकता है कोई भी? हम लिख सकते हैं ना। क्या नाम है आपका?
कृतिका। कृतिका लिख सकता हूँ मैं इसके ऊपर, चलता है ना। ओके ओके ओके, ठीक। ये यूजर डिफाइंड ना। ओके, पूछने का ऐसा कुछ लग रहा है ना तो जस्ट टेल मी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अरे क्या कह रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग क्या है कृतिका? KRUTIKA। कृतिका। ओके, कृतिका। सरनेम क्या बेटा? अंबरते, AMBARTE। नंबर क्लियर हो गया आपको? अभी मैंने अकाउंट नेम Yes. डाल दिया, मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे रेटिंग डाल देते अपन वार्म करके, ध्यान दो रे, वार्म करके डाल दिया मैंने। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, उल्टा नंबर डाल देते। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे दिख रहा है क्या डाल रहे हैं हम लोग? इसके बाद अपन हाँ, तो अभी मैं अभी ऐड करता हूँ। अब ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे रेडीमेड है मेरे पास। ओनरशिप देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ओनरशिप अपन एक ही डालता हूँ, मैं ज़्यादा ओनरशिप डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा आपका ओनरशिप? पब्लिक डाल, चलो ओनरशिप नहीं डालता हूँ मैं, इंडस्ट्री डाल देता हूँ। ओके, मैंने रेटिंग डाली हुई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका एक पिक लिस्ट डाल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी मुझे आपको होमवर्क दूंगा मैं, आपको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय डाल दूंगा 10 एम्प्लॉय डाल दूंगा यहाँ पे, ये 10 एम्प्लॉयज़। ओके, अब मुझे इतना रिकॉर्ड मुझे लेना है। अब ये मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अब मुझे डेवलपमेंट के थ्रू सर करना आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। सभी को आ रही है मेरी आ रही आवाज़? है, आ रही है। बेटा आ रही है सर, आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, चेक इट। ओके, चलिए हम लोग जाते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना, वेरी नाइस। ओके, ये देखते हैं हम लोग, अभी वापस कर देते हैं हम लोग, एक अकाउंट बना देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, भूल जाते हैं। अकाउंट कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे देते के भी दे सकते हैं, चलेगा। अपन न्यू ऐसा देना नहीं मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ। ओके, अकाउंट, हाँ, लेकिन ये अकाउंट नेम देना ही पड़ेगा आपको। चलिए, हो गया आपका यहाँ पे सेमी कॉलम, एंटर। बाद में अपन क्या करेंगे, अभी किसका नाम देना है, के डॉट नेम, याद है क्या? के डॉट नेम इक्वल्स टू अपन दे देते हैं यहाँ पे, किसका नाम दिया था, कृतिका। ओके, कृतिका एपेक्स दे देते हैं हम लोग, कृतिका एपेक्स, मतलब ये एपेक्स से आया हुआ डेटा रहेगा आपका, ये समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? अब दूसरा नाम क्या देना है मुझे बताइए। दूसरा अपन क्या देंगे यहाँ पे, अकाउंट नेम देना है। अब ये अकाउंट नंबर ऐसा है, लेकिन मुझे अभी उसका ये लेबल है, मुझे फील्ड चाहिए तो ये वाला लेना पड़ेगा मुझे। इसको कॉपी करो, मुझे नहीं पता रहता है ना रे भाई, कॉपी करना पड़ता है। चलो जाओ, यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह से याद रखना 10 बार। तो मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, तो के डॉट लिखना पड़ेगा, लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू, और यहाँ सर पे नेम का भी एन कैपिटल है वहाँ। नहीं चलता है ना, स्मॉल रहा तो भी चलता है, लेकिन ले लेना वैसे। ओके, अकाउंट नंबर दे देते अपन, उल्टा दे देते हैं 0, ऐसा नंबर दे दिया, कॉमा। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है इसने, वही बता रहा हूँ आपको कैसे वर्क करना है, एक ही बार समझा के दूंगा। उसके बाद रेटिंग, ये रेटिंग क्या है, मेरा पिक लिस्ट है। ओके, इसका ये नाम है, इसका जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे, रेटिंग कौन सा है, रेटिंग यहाँ पे नीचे जाओ, ये रेटिंग, इसका नाम भी वैसे रहता है, स्टैंडर्ड में वही नाम रहता है जनरली, लेकिन अपन अपने तरीके से लेना नहीं, कभी कभी गलती हो सकती है। तो यू प्लीज़ गो प्रॉपरली, एंटर, के डॉट ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू। अब ये मेरा रेटिंग क्या है, वर्ड है कि पिक लिस्ट है? पिक लिस्ट में मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो वो हॉट, वार्म और कूल है। कभी भी पिक लिस्ट की वैल्यू अपन डायरेक्ट कभी लेते नहीं, ध्यान देना। ओके, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड होता है सर, मुझे तो पता है, अरे पता है, लेकिन जब कंपनी में काम करोगे ना, एक आधे बार स्पेलिंग गलत हो जाता है तो तकलीफ जाती है आपको। ये रेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग, बता रहा हूँ रे मैं, 10 बार नहीं बताऊँगा ये चीज़ें। रेटिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे वार्म है, इसको क्लिक करोगे और वो लोगे। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल आपके जो कंपनी रहता है उसमें बहुत बड़ा नाम रहता है, अपन उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो कभी कभी किसी का W कैपिटल रहता है, कुछ आर्क स्मॉल रहता है, तो ऐसे तकलीफ जाती है। तो वहाँ जाने का पिक लिस्ट के अंदर, और वहाँ पे जाके Ctrl+C करने का, और उसके बाद उसको उठा के हमारे इसमें लेके आने का। तो यही तकलीफ रहती है। लेकिन आपको जो इंटरव्यू में कंपनी में ऐसा नहीं होता कि अब भी दिया कृतिका को डेटा और बोलते हैं अरे कल ही चाहिए, नहीं, 10 दिन देते हैं एक रिकॉर्ड को बनाने के लिए। चलो ये हो गया आपका, इतना क्लियर हो गया क्या? रेटिंग, यस, ओके। हाँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन का क्या है बताओ यहाँ पे, चलो जाते हैं हम लोग,
वापस बिल्डर रिलेशनशिप में जाओ, ये 10 बार वही करना पड़ेगा आपको। फ़ोन पे जाते हैं, देखिए फ़ोन पे जाएंगे, ये फ़ोन है, फोन। कंट्रोल सी, और यहाँ से अपन उठते हैं हम लोग। और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। ओके, शॉर्टकट मैं बता दूंगा, एंटर kk.v। अब ये मेरा फ़ोन नंबर है ना, सिंपल है, तो इसमें मैं डाल सकता हूँ। फ़ोन में आ रहा सेमीकोलन, एंटर कर देंगे। और क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं सेम काम कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ। नीचे जाएंगे हम लोग, क्या देना है, एम्प्लॉयज़ देना है ना, एम्प्लॉयज़ देना है, तो जाते हैं हम लोग वहाँ पे। एम्प्लॉयज़ का क्या है, देखो ई वाला एम्प्लॉयज़ नंबर है आपका, इसका देखो ये उठाना पड़ता है, ये नहीं उठाना पड़ता। Number तो of employees. हाँ, अभी तकलीफ जाती है ऐसे वक्त। यू गो देयर एंड वर्किंग विथ kk.v इक्वल्स टू, एम्प्लॉय डाल देते हैं 10 नहीं अपन 100 डाल देते हैं ना, सिंपल। चलो ये हो गया आपका। उसके बाद CLA करना है ना आपको, पता है ना, CLA kk.CLA। इतने बार 10 बार जा रहा हूँ, 10 बार लेके आ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से आपको वर्क करना है। आज मैं होमवर्क देता हूँ आपको एक। चलिए यहाँ पे जाते हैं, CLA आपको देना है, CLA देते हैं हम लोग, CLA गोल्ड दे देते हैं। ये देना है मुझे, गोल्ड ही देना है। अब ये मेरा पिक लिस्ट है, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, पहले CLA के पास जाओ, ये CLA __ C, कंट्रोल C, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, दे देते हैं कंट्रोल C। ऐसे 10 बार जा के आना पड़ता है, इक्वल्स टू सिंगल कोड। ये मेरा पिक लिस्ट है, तो पिक लिस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, यू क्लिक देयर, गो देयर, और इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से जाओ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाइए, ये गोल उठाइए यहाँ से, ऐसा कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेलिंग रहता है तो तकलीफ नहीं जानी चाहिए। आदत लगा रहा हूँ सर, ये क्या गोल्ड का स्पेलिंग नहीं आता क्या, ऐसा नहीं है। चलो सेमीकोलन दे देंगे हम लोग, आ गया रिकॉर्ड। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट, और क्या नाम लिखेंगे, अरे म्यूट करो, इंसर्ट, और किसको करते हैं, ऑब्जेक्ट को डालना पड़ता है, ये के। क्लियर हो गया आपको। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें लिखना है मुझे, तो SLA का नाम बराबर है क्या? हाँ SLA है ना, सर ऐसे में अंडरस्कोर सी करो, कस्टम हो गया। हाँ अकाउंट के अंदर कस्टम दिया है ना भाई, ये देखना दिख रहा है। सर नाम उसका SLE है ना, बट API नहीं है वो, फील्ड नेम SLE ही है। नहीं ना बेटा, क्या तुम ये करते भाई, सर ये कस्टम है ना, कस्टम है, दिख रहा है। ओके। अब किसी ने पूछा आपको इंटरव्यू में कि आप लोग कस्टम फील्ड बना सकते क्या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, बना Yes, सकते, sir, बना। मैंने पढ़ाया था, याद है आपको। ओके, यस सर, पढ़ा सर। तो इंसर्ट के इंसर्ट के, तो अपन ने क्या किया, अकाउंट। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, एरर दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 3 एक का स्मॉल बड़ा वाला अकाउंट के अंदर ये आपका ये आपका नंबर जो है ना, ये अकाउंट नंबर। अरे बेटा सर ऑब्जेक्ट में कैपिटल के है। नहीं, क्या एरर दिखा रहा है बताओ ना बेटा, यहाँ पे लिखो ना, असाइन द फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसका मतलब इसका डेटा टाइप जो है ना, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और अपन दे रहे इंटीजर में। चेक करो, मैंने नहीं चेक किया था, ऐसा होता है गलतियाँ, इसलिए जाना पड़ता है अकाउंट नेम नंबर के पास। देखो अकाउंट नंबर किस में है, देखो टैक्स में है ना। अपन अकाउंट नंबर बोल रहे थे 1 2 डाल रहे थे, लेकिन टैक्स में है ना, तो टैक्स में है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो एरर भी देखो ये देना पड़ेगा, स्ट्रिंग मतलब नंबर ही देंगे लेकिन सिंगल कोट पे देंगे, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। ओके क्लियर हो गया। चलो एग्जीक्यूट। अब क्या बोल रहा है ये, लाइन नंबर 5 में भी स्ट्रिंग है, सर ये देखो। सर इंस्टेंट हाँ ये फ़ोन देखो, अब ये फ़ोन है, ये इसमें भी वो दे रहा है। फ़ोन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो, फ़ोन 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 में क्या है, डेटा टाइप, म्यूट करो रे, ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन हमेशा स्ट्रिंग में रहता है, ध्यान देना। ओके सॉरी, चलो आपको भी समझ में आना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं। चलो अपन फ़ोन दे देते हैं, इसको भी स्ट्रिंग में देना पड़ता है।
अब देखो एग्जीक्यूट करो, अच्छा हो गया, एरर आ गई तो हो गया रन, वेरी गुड, चला गया वो। चलिए जाते हैं हम लोग, Yes. ओके हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको रन कर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो वो भी चला गया, ये भी चला गया, कुछ नहीं, मैं भी चले गए यहाँ पे। सर सर एक क्वेश्चन था सर। ये देखो एक मिनट string- एक मिनट है, ये हो गया, दोनों भी चले गए। देखो ये अपन ने एडमिन के थ्रू भेजा और ये अपन ने इसके थ्रू भेजा। बोलिए क्या बोलना है। हेलो सर स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर ही रहते हैं ना, तो फिर वो नंबर को भी स्ट्रिंग में कैसे लिखते थे? बेटा, वहाँ पे नंबर को कॉमा में डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रिंग में। नहीं समझा? कोई निजी बात कर रहे हैं क्या? नो सर, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, देखो ऐश्वर्या बेटा, अपन इसको ऐसे लिखते हैं ना तो ये मेरा नंबर हो जाता है। क्लियर हो गया आपको सेल्फोर्स में? और इसी को मैं नहीं किया, इसी को मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट में लिखूँगा ना तो ये मेरा क्या होगा, नंबर रहेगा लेकिन ये स्ट्रिंग वाला नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इंटीजर में डालना है, अगर इंटीजर में हाँ, करना है तो अभी- इन्वर्टेड को हटा देना पड़ेगा। इंटीजर में लिखना है ना, इंटीजर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मुझे इंटीजर नम लिखना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको? यस। और यही वैल्यू नहीं किया, मुझे स्ट्रिंग में लिखना है। ओके, यही वैल्यू लिखना है तो सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। आप समझ में आ गया? ओके, अपने को पता है ये 1 2 3 आपके नंबर है, लेकिन कंप्यूटर को अपन ने कंफ्यूज कर दिया और बोल दिया कि भाई ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू है। समझ में आया? यस, क्योंकि टेक्स्ट दिया है ना, टेक्स्ट किस में रहता है, स्ट्रिंग में रहता है ना बेटा। यस, क्लियर हो गया आपको? अरे बेटा, सर अपन लॉन्ग भी यूज कर सकते थे ना? लेकिन ये अपन ने अकाउंट अपना स्टैंडर्ड है ना बेटा, वो तो अपन ने यूज़ किया कि नहीं, सेल्फोर्स में यूज़ किया, तो उसको रूल फॉलो करना पड़ेगा ना मुझे। यस, सर मतलब जो भी बनाना पड़ेगा उसके पहले उसका डेटा टाइप क्या वो चेक करना पड़ेगा स्टैंड, हाँ वो चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? ओके, अब बाय रूल से अपन ने जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर में दिया था, तो अपन 1 2 3 देंगे। यस और नो? भाई साहब ने तो फ़ोन में दिया है ना, तो उसको इसमें लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? अकाउंट नंबर अपन जनरली किस में देते हैं, 1 2 3 में देते हैं, उसने टेक्स्ट में लिया तो इसलिए मुझे उसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि आपको? बताइए, एनी डाउट? नो सर। क्लियर हो सर गया? आपको ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट बनाया, हाँ सर आपने जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंट बनाया ना के करके, वो हाँ। कैपिटल दिया और इधर आपने स्मॉल दिया, तो चलता है क्या सर? नहीं 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 नहीं, कैपिटल दिया तो कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल दिया तो स्मॉल ही देंगे हम लोग। ओके, बट सर आपका रन हो गया। कहाँ दिया मैंने? सब में कैपिटल दिया है बेटा, कहीं पे स्मॉल नहीं दिया। हाँ क्या रन हो गया? क्या रन हो जाता है तो मेरे को भी नहीं पता। चलो स्मॉल दे, लेकिन ऐसा सर करना वो नहीं है। कैपिटल ये स्मॉल है ना तो ये सब स्मॉल में दे दिया, रन हो गया, लेकिन जनरली ये गलत भी है। ओके, आपको टेस्टर पकड़ लेगा। क्लियर हो गया क्या आपको? यस, क्लियर हो गया आपको? अभी अपन क्या करेंगे, एक बता देता हूँ, डीएमएल ऑपरेशन में ध्यान दो रहे। अभी डीएमएल ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में, कल अपना डीएमएल ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और एसओक्यूएल चालू होगा आपका। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ, कस्टम ऑब्जेक्ट को चलेंगे अपन, ये कस्टम ऑब्जेक्ट को अपन लेके जाएंगे, न्यू पे लेके जाते हैं हम लोग। तो ये और यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो कस्टम ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं यहाँ पे। फिल्डर रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ये कस्टम ऑब्जेक्ट को ओपन करके रखते हैं, अंडरस्कोर सी को। क्लियर हो गया? चलिए अपन बनाते हैं हम लोग एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलो यहाँ पे अपन नाम डाल देते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं अमन का, बाद में रमेश और उसके बाद लास्ट नेम गोड़े। इज इट क्लियर? ये डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसका जेंडर डाल दे, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ध्यान दो, अभी डेट ऑफ बर्थ कैसे ऐड करते, तो ये अपन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी है। अभी 3 दिन हो गए उसको। और इसका अमन, ध्यान दो रे, अमन @gmail डाल देते हैं हम लोग, gmail.com। मैं ऐड करता हूँ ये सब, आपको आना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं ट्यूशन फी डाल देता हूँ 25,000, ये डाल देता हूँ। गूगल वेबसाइट डालता है ये, इसका डेटा टाइप क्या है? क्या है डेटा टाइप? URL URL है ना रे हीरो? URL। हाँ, गूगल ऐसा क्यों करता रे निखिल? सॉरी सर। .com। ओके, नहीं करना है।
एड्रेस है, एड्रेस किस में है? टेक्स्ट एरिया में, याद है क्या आपको? अब मैं पूरे कन्वर्ट करके देता हूँ, Yes, sir. मतलब इन फ्यूचर का तकलीफ नहीं जानी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं समझता, नहीं तो ये पढ़ाया जाता नहीं, लेकिन मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अनुराधा समझ में आ रहा है? अनुराधा इज नॉट प्रेजेंट। हम लोग देखते हैं अमन, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मेल दे देते हैं हम लोग, मतलब एक जेंडर भी ले लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, उसके बाद यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट पासिंग ईयर, ये तो अपन ने लिया हुआ है ना, एक डेटा लो, डेटा टाइप लो या ऐसे लो, चलेगा। आप इतना क्लियर हुआ क्या? मेरे देखो मैंने एक एक चीज़ उठाई। सॉरी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिया, मोबाइल नंबर लिया मैंने, मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ ना भाई साहब का, तो ये पूरा रिकॉर्ड मैं अभी ले लेता हूँ, चलेगा? बताओ रे भाई। यस सर। यस सर। चलिए अपन जाते हैं हम लोग। अभी अपन ये किसके थ्रू करते हैं बताओ बरा? हम लोग ये अभी चालू करते हैं हम लोग एडमिन के थ्रू करते हैं, अभी डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं। चलिए ओके, चलेंगे हम लोग डेवलपमेंट के थ्रू, जाते हैं हम लोग डीबग में। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ, वर्ड फाइल, और ये वर्ड फाइल आपको मैं भेज दूँगा अभी। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे देखते हैं वन टॉपिक, क्रिएट अकाउंट, सॉरी अकाउंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड, create one account record, create one record having following data। क्या रहेगा आपका? अकाउंट नेम, कॉमा अकाउंट नंबर, कॉमा रेटिंग, कॉमा काम नहीं बेटा, अरे बड़ा इज्जत काम है, बड़ा इज्जत काम है। ओके, रेटिंग है, रेटिंग के बाद क्या दिया था अपन ने? रेटिंग के क्या दिया था अपन ने? फ़ोन दिया था, कॉमा, उसके बाद क्या दिया था बता? नहीं ना, अपन ने एम्प्लॉय दिया था ना, एड्रेस भी दिए थे, एम्प्लॉय दिया था ना, कहाँ वहाँ एड्रेस का दिया था अपन ने, और यहाँ पे ऐसे ले दिया था। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया आपको? ये दिया था, वेबसाइट दिया था नहीं, चलो वेबसाइट नहीं दिया था, चलिए अपन बता देते हैं, जो होगा वो लिख लेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी करके मैं दे देता हूँ आपको। कॉपी पेस्ट, मतलब कैसा, बहुत बार वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, ये रहा तो पट से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं भी। और इसके बाद इसके नीचे इसका कोडिंग में दे देता हूँ आपको, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। प्लीज़ कॉपी पेस्ट यूज़ मत करना, अच्छा नहीं लगता। ओके, कंट्रोल वी। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको? ओके, अभी मुझे सेकंड वर्क करना है यहाँ पे, क्रिएट स्टूडेंट डिटेल रिकॉर्ड, क्रिएट स्टूडेंट डिटेल वन रिकॉर्ड। ओके, और इसमें ये क्या क्या लेना है? हैविंग फॉलोइंग डेटा, क्या क्या लेना है बताओ मुझे, क्या लेना है भाई साहब, बताओ ना। स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कॉमा बताओ ना मुझे, मिडल नेम, जेंडर है, लास्ट नेम, कॉमा जेंडर, ईमेल आईडी, जेंडर, कॉमा Address, आईडी, email, कॉमा मोबाइल नंबर, ओके, वेबसाइट, कॉमा वेबसाइट, ओके, कॉमा इसके बाद मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस है एड्रेस। इसके बाद कौन सा है और कुछ? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, DOB,
ओके, जो होगा देखेंगे बाद में। चलिए इतना हो गया आपका, ये अपने को बनाना है। ओके, बाद में मैं इसी में आपको कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, प्लीज़ करके रखिएगा, क्योंकि ये देखो आप लोग असाइनमेंट अभी नहीं करोगे तो ट्रिगर में तकलीफ जाएंगी आप लोगों को, प्लीज़ है थोड़ा सा कंसीडर करो। चलिए अपन जाते हैं, हम लोग बनाते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। चलिए जाएंगे हम लोग, डिलीट कर देते इसको। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे अकाउंट देखना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट देखना है अपने को, ये स्टूडेंट में जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट का डिटेल में जाते हैं। देखो डिटेल में, तो डिटेल में उसका API नेम है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर C, वो लेके जाना पड़ता है आपको। यहाँ पे जाएंगे, उसको इस तरह से देना पड़ेगा, इक्वल्स टू, अपन नाम दे देंगे STUD, कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? इक्वल्स टू न्यू, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया आपको? और ये अपना कस्टम होने के कारण अंडरस्कोर C देना पड़ा, और ये इसका इंस्टेंट हो गया आपका। क्लियर हो गया आपको? इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे कंट्रोल V। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सर इंस्टेंट कुछ भी दे सकते हैं ना? हाँ कुछ भी दे सकते हैं। क्या क्या नाम है तुम्हारा? निधि? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, तो चलो अभी स्टूडेंट ही देते हैं, आप ऐश्वर्या नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये अपन टू, लेकिन रिलेटेड टू देना उसको। ओके, डॉट। और मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मेरे पास चाहिए, ध्यान दो रे। यहाँ पे फर्स्ट नेम में जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ जाइए आप लोग, यहाँ पे रिलेशन में जाएंगे, फर्स्ट नेम, कहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, नीचे जाओ, ये लेते हैं अपन फर्स्ट नेम, कंट्रोल C करते हैं हम लोग, उठा लेते हैं, यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं एक एक की फील्ड ऐड करके देता हूँ, कंट्रोल V इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन नाम दे देते, किसका नाम दिया था वहाँ पे, किसका नाम दिया अपन ने? अमन का दिया ना, सिंगल कोट में देते हैं अमन। इतना क्लियर हो गया? सेमी कॉलम, यस क्लियर हो गया आपको? उसके बाद मैं मिडिल नेम लास्ट नेम डाल सकते हो ना आप लोग, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हम लोग उसके बाद STUD, यस STUD स्टूडेंट डॉट। अब मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर देते हैं, तो मोबाइल नंबर अपने को पहले जाना पड़ेगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर किस में दिया है वो चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं अपने मूड से कर सकते हैं। ये देखो मोबाइल नंबर किस में दिया है? फ़ोन में, और फ़ोन का डेटा हमेशा किस में लेना पड़ता है? सिंगल कोट में, ये स्ट्रिंग में लेना पड़ता है, याद रहा। यहाँ पे मैंने नंबर डाला रहता है ना, नंबर डाला रहता है ना, तो उस वक्त मैंने इंटीजर दिया रहता है। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, तो ये चेक करना, तो लिख के रखो कहीं लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोन का क्या है देखो रे, कैसे क्या लिखा अपन ने फ़ोन का, ये देखो इसका है फ़ोन नंबर, कंट्रोल C। मैं एक एक चीज़ आपको ऐड करके देता हूँ, बाकी आप लोग ऐड करोगे। हाँ, अब फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी ऐड करो, सर बोलना ये भी ऐड करो, तो वो नहीं जमता, वो आप लोग कर सकते हो ना, सिंगल कोट में अपन नंबर दे देते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि फ़ोन नंबर भी आपको स्ट्रिंग में ही देना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट देता हूँ, एक एक नहीं, हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, उसके बाद ईमेल आईडी देते हैं। ईमेल आईडी किस में? इसका डेटा टाइप क्या है? ईमेल आईडी का ईमेल है, लेकिन यहाँ पे लिखते हो कि ईमेल नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ देखो एपेक्स के अंदर इंटीजर रहेगा, डबल रहेगा या स्ट्रिंग रहेगा। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, समझ गए आप लोग। स्टूडेंट डॉट, इसका ईमेल आईडी का देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने को, वहाँ पे जाइए, या यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी है क्या, ऊपर जाओ, ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करो। अब समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कॉपी पेस्ट की आदत लगाता हूँ आपको। चलो यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, इक्वल्स टू, और यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, क्या देंगे उसका? अमन @gmail। अब समझ में आ गया कि एडमिन में वो डेटा टाइप अलग होते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें आपको वही कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस STUD डॉट, ओके। सर, आणि असं प्रत्येक वेळी खूप सारं नाव नंबरचं वगैरे करायचं असलं तर? जायचं बघ, डान्स करायचं इकडून तिकडे निधी है ना करत याचं शॉर्टकट राहते, पहिले आपण लॉंग कट शिकवतो, मी शॉर्टकट तुला शिकवतो। ओके, ते सगळे अवेलेबल राहते, पहिले सवयच लागू दे। काय देतं? ॲड्रेस काय हे असं तिथून तिकडे डान्स करत जावं लागते आपल्याला, असंच उडा लागतं। कंट्रोल C, जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल V, समझून द्यायला इथे एड्रेस में भी सिंगल कोट, क्योंकि वो
टेक्स्ट एरिया है, लेकिन टेक्स्ट एरिया यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। मैं सब इसलिए पता हूँ। लॉट नंबर 326 हनुमान नगर, सॉरी 326 कहाँ है? हनुमान नागपुर। चलिए क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए इतना क्लियर हो गया आपको? हाँ चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक एक चीज कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, हाँ? बाकी का आप लोग देखते बैठेंगे। चलो ये हो गया ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अभी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं हम लोग। अभी उसके बाद देखते हैं हम लोग वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट किस में दिया है? URL में, लेकिन ये URL कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा। ये एड्रेस आपका टेक्स्ट एरिया में है, लेकिन कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में। अब समझ में आ गया आपको? ये चीज़ें आपको ज़रूरी है बताना, इसलिए मैं आपको इतना ये करके दे रहा हूँ। STUD, ये कभी भी कैपिटल है तो कैपिटल रखिएगा। कभी रन होता है, कभी रन नहीं होता है। इसका वेबसाइट है, इसका नाम क्या है? चलो जाते पर हम लोग, तकलीफ जाती है तो यू गो देयर चेक इट। कॉलेज वेबसाइट दिया होगा आपने कहीं तो भी। ये देखो, इसको पूरा कॉपी करो, Ctrl+C, बीच में कर्सर लेके जाना वहाँ पे, Ctrl+V इक्वल्स टू क्या देंगे सिंगल कोट में? www.google। अब समझ में आ रहा है कि अभी इसके बाद तुम कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सफोर्स का। अरे बाबा हो कि नहीं? इसलिए मैं बता रहा हूँ कोडिंग इतनी टफ नहीं रहती है। सिर्फ दिमाग लगा के शांति से, बराबर शांति के साथ नहीं, शांति से बैठिए आप लोग और प्रॉपर वे से पढ़ाइए, प्रॉपर वे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं मजाक करता हूँ। ओके चलिए हो गया आपका। उसके बाद अपन क्या करेंगे? चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद ट्यूशन फी लेते। ट्यूशन फी किस में है भाई बताओ? करेंसी में। करेंसी है, करेंसी है में ध्यान देना। करेंसी में इसको भी स्ट्रिंग में लेना पड़ता है, याद रखना। स्ट्रिंग में लेना पड़ता है। अरे मैं डबल क्यों बोल रहे हो? मैं क्या बता रहा हूँ? योर ट्यूशन फीस इंटीजर और स्ट्रिंग ही है ना? नहीं, हाँ इंटीजर डबल भी रहता है, नो डाउट, लेकिन ट्यूशन फी आपका करेंसी में है, उसको भी भाई साहब को अपने को स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके क्लियर हो गया क्या? चलो जाते हैं हम लोग। मैं इसलिए कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि कल जाके मेरे स्टूडेंट ने बोलना नहीं चाहिए कि मेरे को, अरे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, राहुल साहब बैठे हैं। आप समझ में आया बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं? पूरा समझ में आया सर। ऐसा रहता है, नहीं तो तुम क्लास कैसे बनाते हो, एडमिन को कैसे, पूरा एडमिन को चेंज करके देता हूँ मैं। क्या हो गया? ट्यूशन क्लास अपना कहाँ पे है? इसको कॉपी करते हैं हम लोग, जाते हैं हम लोग। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए? बैठे हैं क्या यहाँ पे? सर बैठे, दोनों बैठे हैं? एक ही है। चलो दूसरा कहाँ गया? चलो अपन 25,000 दे देते हैं हम लोग। .00 कहने का मतलब मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। चलो और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। चलो जाते हैं, इतना टाइम ले रहा हूँ लेकिन अभी आपको वर्क करना है फास्ट में। चलो जेंडर ले लेते हैं हम लोग, दे देते जेंडर। ये पिक लिस्ट में आपका, चलो जेंडर का, अरे यार डिलीट कर दिया, बंद कर दिया मैंने। चलिए हम लोग जाते हैं स्टूडेंट डॉट जेंडर का मुझे पता है, जेंडर __C याद है ना? ये मुझे पता है इसलिए मैंने ले लिया इसको, इक्वल्स टू, और यहाँ पे मेल भी पता है, नहीं तो अपने को वहाँ पे जाके वर्क करना पड़ता था। इतना हो गया, डेटा आ गया आपका। अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, कैसे करेंगे? सर जी कैपिटल रहेगा क्या? सर डेट ऑफ बर्थ रह गया सर। डेट ऑफ बर्थ रह गया? अरे वो तो बहुत मेन काम का है ना। डेट ऑफ बर्थ STUD, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डॉट, ये भी मुझे पता है, याद है, DOB__C, इतना पता है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ओके, इसको लेते वक्त सिर्फ इतना याद रखना। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेटा को कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे DATE डॉट PARSE पार्स, इसको ले लेने का। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा लेना, और डेटा लेते वक्त एक याद रखना, हमेशा जो फॉर्मेट रहता है ना वो कैसे रहता है, देखो आप लोग। ओके, मंथ डॉट डेट डॉट डैश ईयर, ऐसा रहता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अभी कौन सा महीना चालू है, एज्यूम करते हैं अपन तीसरा महीना चालू है, आज ही बर्थडे हुआ उसका या आज ही उसका जन्म हुआ, तो 03। डे कौन सा है आज का?
10 समझ में आया क्या आपको? पहले मंथ रहता है, बाद में डे रहता है, बाद में ईयर रहता है, ऐसा देना पड़ता है आपको। नहीं तो अपनी आदत क्या रहती है, पहले डे, बाद में मंथ, बाद में ईयर। क्लियर हो गया आपको? तकलीफ जाएंगी, एरर दे देंगे। सेल्फोर्स फॉर्मेट है सर। हाँ, यस यस यस। चलो अभी 14 तारीख रहती है, तो ये 14 तारीख की 15 तारीख दे दो। तो बहुत लोग पहले 15 देते हैं, बाद में 03 देते हैं और बाद में 20। अपन जनरली वैसे ही करते हैं ना, 15 मार्च 2022। लेकिन सेल्फोर्स एरर दे देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? चेक करना है क्या? चेक करो बरा। अपन 15 दे देते हैं अपन। चलो 1503 देते हैं। ट्राई तो करते ना, गलती तो गलती हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे नहीं देते सेम कॉल। बोलो। सेल्फोर्स का ईयर दिखा हाँ रहा है पहले, फॉर्मेट डेट फॉर्मेट ईयर दिखा रहा है। देखते ना, एरर आएंगे तो बाद में करेंगे ना चेंज, लोड मत ले। ओके, STUD चेक करते, सेमी कॉलम इंसर्ट कर देंगे इतने बड़े रिकॉर्ड को। एग्जीक्यूट करते हम लोग। एरर कहाँ पे दे रहा है वो? 7 लाइन में कहीं तो भी एरर दे रहा है। कौन सा 7 लाइन है? ट्यूशन फी डेसिमल बोल रहा है। डेसिमल, तो इसको निकाल दो साइड को। चलो, तो देखो करेंसी को अपन डेसिमल में देना पड़ता है। एग्जीक्यूट करो। क्या देखा? इनवैलिड डेट दे रहा है ये। यस यस सर। 03। मेरे स्टूडेंट को कंपनी में जाते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती बहुत लड़कों को। सर पहले ईयर, रुक जाना, पहले मंथ, देखते अपन। पहले मंथ हो गया रन? अच्छा बड़बड़ मत करो। हो गया ना? हो गया ना रन? रन हो गया मतलब सेल्फोर्स ने ले लिया। यस रजत? ओके। यस सर। नहीं तो एरर आ गया रहता ना बेटा, पहले अपन ने बराबर नहीं दिया था तो एरर आ गया था। इसका मतलब ले सकता है। ओके, तो मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, मंथ, डे और ईयर। क्लियर हो गया आपको? चलो देखते हैं हम लोग गया कि नहीं गया डेटा। चलिए एग्जीक्यूट। स्टूडेंट डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। रिफ्रेश करो इसको। आ गया ना अपना 22 डेटा आ गया अपना। अमन का रिकॉर्ड देखो यहाँ पे आ गया। आपने दिया ही नहीं था ना, अमन का रिकॉर्ड आ गया। नीचे आया होगा, जब ऐसे करते तो नीचे आता। आ गया आपका अमन रिकॉर्ड। यस और नो? सिर्फ अपन ने फर्स्ट नेम दिया था, अभी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट जस्ट टेल मी। ओके, देखो इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़ें, इसलिए मैंने इतना टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो ये कॉपी कर देंगे। आप लोग पूरा वर्क करोगे। असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आपको, अभी 5 मिनट में मैं वर्क करता हूँ और ये ख़त्म करता हूँ टॉपिक। ओके, उसके बाद कल अपन उसके लिमिटेशंस देखेंगे। वो जाते हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर, Ctrl+V, इसके बाद एंटर। इसका कोड भी दे देता हूँ आपको। चलिए कॉपी कर देते हैं हम लोग, Ctrl+C। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी मैं अकाउंट का रिकॉर्ड बनाता हूँ। 2 मिनट के लिए अभी थोड़ा फास्ट देखता हूँ मैं। अभी अकाउंट, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए इसको अपन डिलीट कर देते हैं हम लोग। डिलीट। अब मुझे क्या करना है, अभी तक क्लियर हो गया आपको? तो एक मैं छोटा सा वीडियो आपको एक्स्ट्रा वीडियो में भेजूंगा, तो वो भी वीडियो आपको पढ़ना है। चलेगा आपको? ओके, अभी मुझे क्या करना है, ध्यान दो। मैं अभी 3rd पोर्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आई क्रिएट ये 3rd सेक्शन, ये 3rd दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्रिएट कॉन्टैक्ट यूजिंग क्रिएट कॉन्टैक्ट यूजिंग अपेक्स कोड। क्लियर हो गया? फॉर 3 कॉन्टैक्ट्स। 3 कॉन्टैक्ट्स करना है आपको। कॉन्टैक्ट्स क्लियर हो गया? आपको 3 कॉन्टैक्ट्स बनाना है। क्रिएट अ कॉन्टैक्ट यूजिंग अपेक्स कोड फॉर 3 कॉन्टैक्ट्स। ओके, हैविंग डेटा। कौन सा चाहिए उसका? लास्ट नेम, ये लेना ही पड़ता है आपको। लास्ट नेम, कॉमा, उसके बाद अपन देखते हैं कौन सा डेटा होगा तो अपन ले लेते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट्स में अपन जाते हैं न्यू पे। क्या क्या रहेगा तो आपको यहाँ पे अपन दे देंगे डिपार्टमेंट ले लेते, क्या चलेगा? यस सर। ओके,
बर्थडे कैसे लेना पता है आपको? मैं अभी इसके बाद होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है, मेरे को कल दिखना चाहिए प्लीज़। डिपार्टमेंट ले लेते अपन, एक ही ले लेते डिपार्टमेंट, चलेगा? ज़्यादा नहीं लेता मैं, बाकी के तो आपको आ ही जाता है ना। ओके, डिपार्टमेंट ले लेते अपन, ये डिपार्टमेंट ले लेते अपन, चलेगा आपको? ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। चलिए डिपार्टमेंट, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। डिपार्टमेंट क्वेश्चन मार्क कितने लोगों के लिए बनाना है बताओ मुझे, कितने लोगों के लिए बनाना है? 3। चलो फास्ट में बनाना चालू कर देते अपन। चलिए क्या करना पड़ेगा, बनाएंगे कॉन्टैक्ट 3 बनाता, C1 लिख लेता हूँ सर मैं। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलते जा, बोलो ना बेटा। सर जैसे अगर एक आधी फील्ड चेक बॉक्स वाली है हाँ तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो उसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे? चलिए मैं वो भी बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं। ओके, वो मल्टी पिक लिस्ट बोलते हैं ना आप लोग, वो भी बता देता हूँ। ओके चलो, ये हो गया कॉन्टैक्ट्स, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, C1 डॉट क्या लिखेंगे अपन, लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम का देखते बार अपन, मुझे नहीं पता ना भाई इसका नाम क्या है, तो चलो जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में देना पड़ता है, क्योंकि एरो में सिर्फ कस्टम ही रहता है, या एरो में आपके पास सिर्फ कस्टम ही रहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे फील्ड रिलेशनशिप में जाते हैं, क्या दिया था आपने, लास्ट नेम। यहाँ पे आए करे भाई लास्ट नेम, ये देता ही नहीं लगता आपका, बहुत बदमाश है। आया क्या लास्ट नेम, क्यों नहीं आता? नहीं है सर, यहाँ पे नेम आता है शायद मेरे ख्याल से, ये ऐसा होता है, चेक करना पड़ता है, इसलिए आदत लगा रहा हूँ। ये देखो नेम आता है ना, ये उठाना पड़ता है, लास्ट नेम रहता है, नेम रहता है। ओके, समझ में आया कि आपको? बताओ, लास्ट नेम नहीं रहेगा, नेम रहेगा आपका। हाँ, ये देखो ऐसा होता है कभी कभी, तो अपने को अपना मन का नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, अभी अपन दे देंगे यहाँ पे निधि चौधरी, हो गया सेमी कॉलम, एंटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दो रे, क्या करते हैं तो इसका ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग। C1 डॉट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, C1 डॉट डिपार्टमेंट का स्पेलिंग देख लेते हैं। चलो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी गलती हो सकती है ना। चलिए कितना हो गया आपको, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग, नहीं निकाल दे इसको। चलिए क्या बोला था डिपार्टमेंट ने, डी जाओ, ये डिपार्टमेंट ही है, जनरली वही स्पेलिंग रहता है। चलो जाते हैं हम लोग, फास्टली अपन बना देते हैं। ओके, Ctrl+V, डिपार्टमेंट ले देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल। ओके, ये रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया आपका। अब इसको अपन क्या करेंगे, ध्यान दो, इसका तरीका अलग अलग रहता है, तो कल मैं समझा के दूंगा, इसकी लिमिटेशन समझा के दूंगा। इंसर्ट, यहाँ पे C1 दे देते हैं, मतलब ये रिकॉर्ड चला जाएगा। अब मैं दूसरा रिकॉर्ड बनाता हूँ, ध्यान दो, Ctrl+V, और यहाँ पे देते हैं Ctrl+V, दूसरा रिकॉर्ड देते हैं हम लोग C2। बैठना पड़ेगा आपका थोड़ा देर, सुबह के बैच के सब लोग है ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। निधि चौधरी के जगह पे तेरी सिस्टर का नाम क्या है, निधि, छोटी का? रोहिणी। रूही जाने देना, अभी हो गया ना। चलो हो गया, क्लियर हो गया। तीसरा अपन ले लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट जाने देते हैं अपन, इसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल। समझ, मैं कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना क्लियर करो। रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, अभी नंबर ऑफ यस, ये कंसेप्ट क्लियर करो। मेरा कंसेप्ट कहने का मतलब है आपको, और लेकिन ऑब्जेक्ट सबका अलग अलग रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नाम का ये, अनुराधा समझ में आ रहा है? अनुराधा, हेमा मैम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, चलिए लीना मैम को भी समझ में आ रहा है ना। चलिए इंसर्ट कर देते हैं, ये रोहिणी के जगह पे अपन पराग डाल देते हैं, इसके भाई का नाम, मेरा भांजा है वो, और इसको डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। मिल गया आपको C3, 3 ऑब्जेक्ट्स है, Ctrl+C, Ctrl+C।
कंट्रोल एक्स यहाँ दे देते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट होगा, रन होगा तो वेरी गुड। कॉन्टैक्ट डॉट नेम गलत दे रहा है, वेट अ मिनट बेटा, देखते हैं FIRST फर्स्ट नेम, यही प्रॉब्लम जाता है हमेशा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखते हैं अपन। एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। लास्ट नेम देते हैं यहाँ पे। वही बोला, कहीं ना कहीं अपनी गलती हो रही है। लास्ट नेम, ओके, वेट अ मिनट, लास्ट नेम लेना पड़ता है। अब क्यों ले रहा हूँ मैं, इसका भी रीज़न बताता हूँ, ऐसे ही अपने मन से नहीं ले रहा हूँ। ओके, ध्यान देना, लास्ट नेम, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। एग्जीक्यूटिव सर इधर फर्स्ट नेम भी ले सकते थे ना, पर वो तो फील्ड था ना। नहीं लेते। अब क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 2 मिनट के लिए आप थोड़ा ज़्यादा ले ले। यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड फील्ड थी इसलिए। हाँ, यस गंदाड़े सर, दिस इज योर रिक्वायर्ड फील्ड, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट रिक्वायर दैट फील्ड इज यू। तो रूल क्या रहता है, एडमिन में रूल रहता है, लिख के रखो एडमिन में। अभी अकाउंट के अंदर 4 तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे, तो आपको एडमिन में डेवलपमेंट में 4 रिक्वायर्ड एलिमेंट लेना ही पड़ता है। 3 लेंगे और उसके बाद बनाएंगे तो नहीं होता। वो समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया क्या आपको? Yes, भी तो रिक्वायर्ड था ना, वो नहीं लिया ना अपन। किसका नेम? नहीं रे, ये जो नेम है ना, ये कंफ्यूज मत हो। ये तीनों मिला के आपका बन गया है। देखो, मिस्टर पराग चौधरी ऐसे मिला के बना हुआ है। अपन शॉर्टकट में क्या यूज कर रहे हैं, लास्ट नेम यूज कर रहे हैं अपना। क्लियर हो गया आपको? रिक्वायर्ड फील्ड सिर्फ लास्ट नेम है, इसलिए सिर्फ आपको लास्ट नेम लिखना अभी अज्यूम करो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 फील्ड है, और 10 फील्ड में मेरे पास 4 फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? 4 फील्ड रिक्वायर्ड है, 6 फील्ड मेरी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा ना, डेवलपमेंट में जाऊंगा, इज इट क्लियर? ये डेवलपमेंट में जब जाऊंगा ना, तो दैट टाइम मुझे 4 फील्ड बनाना ही पड़ेगा, मतलब 4 फील्ड देना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अपना बन गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया आप लोगों ने। वो कंपलसरी 4 फील्ड रहेंगी सर? रहेगी, उसके छोड़ के बाद में तुमको जितनी फील्ड बनाना है उतनी फील्ड बना सकते हो। क्लियर हो गया आपको? ओके, 4 से कम लेंगे तो अदरवाइज हाँ, अपन ने 3 दे दी तो एरर दे देगा, वो एरर दे देगा आपको। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस, वो एरर दे देता आपको। यस सर। यस, क्लियर हो गया? देखो रे बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं सैटरडे के दिन आपको कैसे क्वेश्चन ये बनाते इसको बताऊंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि क्या होता है, नोट्स बनाना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बनाना सीखो आप लोग, क्योंकि मैं कितना भी नोट्स दूँ, आपके आज के नोट्स आपके हाथ के रहते हैं। चलिए, यहाँ पे अपन देते हैं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए बस, कंट्रोल V। चलो, सेव कर दिया हम लोगों ने, यहाँ रिकॉर्ड सेव हो गया आपका। ओके, स्टूडेंट चले गए क्या? कितने लोग बचे हुए हैं? वेट अ मिनट, 2 लोग भाग गए। चलो, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? ओके, इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए, एनी डाउट? तो कल अपन क्या करेंगे, इसको मॉडिफाइड करेंगे। ऐसा रिकॉर्ड नहीं लेके जाते अपन, सेल्सफोर्स में देखेंगे अपन कैसे करते हैं। तो ओके, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ अपडेट, डिलीट, वो भी देखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? सर वो मल्टी सिलेक्ट वाला नहीं, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट वाला, वो देखेंगे, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। हाँ, वो करेंगे अपन। उसको क्या करना पड़ता है, पिक लिस्ट चले जाना वहाँ पे। कौन से पिक लिस्ट का नाम है, ब्रांच है, तो क्या करना पड़ेगा, std डॉट ब्रांच लेना इक्वल्स टू, आप लोगों को कितनी ब्रांच लेना है बताओ बरा? 2 ब्रांच। तो आपको कॉमा करके कंप्यूटर 2 लेना है, तो 2 3 लेना, तो कॉमा करके कंप्यूटर, बाद में गैप, बाद में मैकेनिकल, ऐसे लिखना पड़ता है। ओके, समझे बेटा? सर कल देखते सर, वो सिंटैक्स नहीं समझ में आया। हाँ, चले देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो बाकी का अपन कल देखते हैं, और कल मैं समझा के